नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में। और आज हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्डर के बारे में, आदेश के संदर्भ में, जो कि रिलेटेड है सीधे सीधे सेक्शन 173 सब क्लॉज 2 ऑफ CRPC द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से। और धारा 173(2) जो है वह प्रावधान करती है पुलिस द्वारा जो मजिस्ट्रेट के समक्ष चार्जशीट प्रस्तुत करी जाती है उसके संदर्भ में। हम लोग इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि जब हमारे अगेंस्ट कोई मामला दर्ज होता है, कोई FIR थाने में लॉन्च होती है, तो अगर मामला कॉग्जिनेबल है तो पुलिस के पास सीधे गिरफ्तार करने की पावर होती है। अगर नॉन कॉग्जिनेबल है तो मामला दर्ज करके पुलिस जो है उसमें जांच करके अपनी रिपोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करती है। और मजिस्ट्रेट को अगर ऐसा लगता है कि वह उस मामले में गिरफ्तारी होनी आवश्यक है तो वह गिरफ्तारी का आदेश देता है, वारंट जारी करता है और गिरफ्तारी होती है। तो ये प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर जो कॉग्जिनेबल मामला है, FIR अगर कॉग्जिनेबल मामले की है, उस मामले में भी पुलिस रिपोर्ट पुलिस को तैयार करनी होती है, चार्जशीट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है। उसके लिए CRPC की धारा जो 173 है 173, उसके क्लॉसेज सब क्लॉसेज में इसके लिए प्रोविजंस किए गए हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इस चार्जशीट को लेकर के एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए यह कहा है, और देश भर के जितने भी हाई कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं सबको यह आदेश जारी किया है और सबको कहा है कि वह इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या जो जांच अधिकारी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है किसी भी मामले में, किसी भी FIR में, किसी भी मुकदमे में, तो वह जब मजिस्ट्रेट के समक्ष चार्जशीट प्रस्तुत करे तो वह इस बात को एकदम तथ्यपरक तरीके से जांच ले कि उसने चार्जशीट बनाते समय धारा 173 सब क्लास 2 जो सेक्शन 173 सब क्लास 2 ऑफ CRPC है उसके जो मानक हैं उन मानकों का पालन किया है या नहीं। और अब हम लोग ये देख लेते हैं कि सेक्शन 173(2) क्या कहता है। सेक्शन 173(2) यह कहता है कि जो जांचकर्ता अधिकारी है वह जांचकर्ता अधिकारी अपनी जांच पूरी होने के उपरांत या जो प्रिस्क्राइब्ड टाइम दिया गया है उस मामले में जांच को पूरा करके चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए उस समय के भीतर उस मैनुअल के आधार पर उस प्रोफार्मा में, उस फॉर्म में, जिस फॉर्म को गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है किसी मामले में चार्जशीट प्रस्तुत करने के लिए, उस प्रोफार्मा पर, उस फॉर्मेशन पर उस चार्जशीट को प्रस्तुत करेगा। साथ ही साथ उसमें यह भी दिया गया है कि अगर सेक्शन 169 धारा 169 CRPC के अंतर्गत कोई कार्रवाई की गई है जांचकर्ता अधिकारी या पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा, तो उसको भी स्पष्ट और कारण सहित मेंशन उस चार्जशीट में करेगा। अब हम धारा 169 सेक्शन 169 ऑफ CRPC के बारे में अगर जानें तो धारा 169 यह प्रावधान करती है कि अगर पुलिस किसी मामले की जांच कर रही है और जांच के दौरान उसको लगता है कि FIR में जितने भी लोगों को आरोपी बनाया गया है, अभियुक्त बनाया गया है, उनमें से किसी के खिलाफ, कुछ लोगों के खिलाफ या सभी के खिलाफ ऐसी स्थिति बन रही है कि प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ साबित नहीं होता है, ऐसे कोई तथ्य, ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं जिससे कि उसका उस मामले में सीधी संलग्नता पाई जाए या किसी गंभीर मामले का, गंभीर घटना का होना पाया जाए, तो ऐसी स्थिति में पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी एक बॉन्ड पर साइन कराते हुए उस व्यक्ति को इस उद्देश्य और आशा के साथ छोड़ सकता है कि जब जांच के लिए उसकी आवश्यकता होगी वह स्वयं को थाने या मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ऐसे बॉन्ड पर सिग्नेचर करा करके, ऐसे बंधपत्र को साइन करा करके वह उस व्यक्ति को छोड़ सकता है। और अगर ऐसे धारा 169 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को छोड़ा गया है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष चार्जशीट प्रस्तुत करने से पहले इस विषय की पूरी जानकारी, पूरा मैनुअल तैयार करके उस चार्जशीट के साथ संलग्न करके ही चार्जशीट प्रस्तुत करनी है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आज सभी हाई कोर्टों, सभी प्रदेश सरकारों के मुख्य सचिवों, DGP को और यूनियन टेरिटरीज़ के जो भी संबंधित अधिकारी हैं उन सभी को निर्देशित किया है और कहा है कि निचली अदालतों तक यह आदेश निर्देश पहुंच जाए और सभी पुलिस अधिकारी इस बात से अवगत हो जाएं कि ऐसा ही प्रोफार्मा में, ऐसी ही फॉर्मेशन के साथ और इसी प्रकार की रचना के साथ जो चार्जशीट है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करनी है। तो आप भी ध्यान दीजिए कि अगर इस प्रकार की चार्जशीट नहीं होती है तो आप चार्जशीट को सीधे चैलेंज करके चार्जशीट को खारिज करने की मांग कर सकते हैं। धन्यवाद।